डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। अब आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक हो, आप लोग भैया 2026 बोर्ड में पेपर देने वाले हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं सर हम कॉपी कैसे लिखें, कॉपी कैसे लिखें कि हमारा 95% आए। तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है। मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि आप बोर्ड में कॉपी कैसे लिखोगे। मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप कैसे लिखोगे, हर एक स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, आपको ये वीडियो पूरा देखना है, फिर मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखोगे। साथ में एक टॉपर की कॉपी 95% वाली कॉपी भी मैं आपको दे दूंगा और आप उसको भैया 2 बार प्रैक्टिस कर लेना घर पे। ठीक है, तो बहुत स्पेशल क्लास है। आज के इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना और जितने स्टूडेंट नए आए हैं भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, देखो बोर्ड परीक्षा में आप भैया कॉपी कैसे लिखोगे। देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नए हैं भैया, क्लास 10 के जो नन्हे मुन्ने स्टूडेंट हैं वो पहली बार पेपर देंगे, मतलब फर्स्ट टाइम पेपर देंगे, तो उनको नहीं पता होता हम कॉपी कैसे लिखेंगे। तो आज मैं आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा कि आप कॉपी कैसे लिखोगे। ठीक है, तो टॉपर जो है, टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी आखिर टॉपर जो है बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं। ठीक है, वेस्ट पेन भी बताएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए कौन सा वेस्ट पेन है जिससे हम लिखें तो हमारी कॉपी जो है सबसे अलग और सबसे सुंदर लगे। ठीक है, सबसे अलग और सबसे सुंदर लगे। साथ में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो बिना पढ़े आप ट्रिक से भी लिख कर आओगे। मान लो आप भैया कॉपी है, आपको 4 क्वेश्चन आता है, 2-3 क्वेश्चन नहीं आता, तो उसमें आप ये ट्रिक लगाना, फिर आप क्वेश्चन छोड़कर मत। और सबसे बड़ी बात है अब की बार बोर्ड एग्जाम की कॉपी जो है वो चेंज किया गया है और वो कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जो चेंज वाली कॉपी है, और टॉपर की कॉपी भी दिखाएंगे जिसमें 95% स्टूडेंट ने लाया है। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और आज के इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब देखो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा आपको कॉपी कैसे लिखना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहले क्या होता था, बोर्ड में ऐसी कॉपी मिलती थी, ध्यान से देखो, ऐसी कॉपी जो कि इस टाइप जो होता था, मतलब आपका इस टाइप से होता था, थोड़ा इधर टाइप से लंबा होता था। लेकिन अब की बार कॉपी चेंज किया गया है और फ्रंट पेज भी चेंज किया गया है। ठीक है, ये टॉपर की कॉपी अभी मैं आपको दिखाऊंगा और उसका फ्रंट पेज भी चेंज किया गया है। देखो अब की बार आपको कॉपी इस टाइप से मिलेगा, देख लो, मतलब आपका लंबी कॉपी होगी, जैसे फाइल होता है ना, फाइल उस टाइप से कॉपी रहेगा। ऐसे आपको बोर्ड में कॉपी दी जाएगी फाइल टाइप का, ये लंबा सा रहेगा। ठीक है, और अभी मैं आपको फ्रंट पेज में ये भी बताऊंगा कैसे रूल नंबर भरोगे, कैसे हर एक चीज बताएंगे भैया। पूरी बोर्ड एग्जाम की कॉपी बहुत बेहतरीन करके आओगे। सबसे बड़ा पॉइंट जो है सबसे स्टूडेंट को याद रखना है कि जब आप बोर्ड एग्जाम में जाना तो बोर्ड परीक्षा में आपको क्या करना है, बोर्ड परीक्षा में आपको कलम जो है, ठीक है, पेन के साथ ले जाना है। मतलब आपको बोर्ड परीक्षा में पेन जो है उसको आपको साथ में ले जाना है। सबसे बड़ी बात, एक ब्लू और एक ब्लैक पेन ले जाएं, ठीक है, जो बहुत अच्छा हो, परफेक्ट हो, और बिल्कुल न्यू पेन मत ले जाना। जब आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखोगे ना तो आप ऐसा नहीं कि आप जाओ दुकान से तुरंत न्यू पेन खरीदो फिर हॉल में पेपर देने चले जाओ, नहीं, आपको कम से कम उस पेन को 2 दिन प्रैक्टिस कर लेना है घर पे और वो बहुत अच्छे से, मतलब एकदम परफेक्ट स्मूथ चले। ठीक है, स्मूथ एकदम बढ़िया चले, ठीक है, उसको आप ले जाना। ठीक है, फिर आपको कॉपी दी जाएगी तो आप केवल ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना है। एक आप ब्लू पेन ले लेना अच्छा सा, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सा वेस्ट पेन है। ठीक है, और एक आप लोग ये ब्लैक पेन लेना, ये वाला ब्लैक पेन। ठीक है, मतलब एक ब्लू एंड एक ब्लैक पेन आप ले जाना और वहां जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे लिखना। पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखना, ठीक है, कि आपको ब्लैक ब्लू पेन ले जाना है और ये जो है आपको ऐसे कॉपी मिलेगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। और नया पेन बिल्कुल मत ले जाना, थोड़ा ऐसा पेन ले जाना जो अच्छे से चल रहा हो, जो आपके हाथ में बैठ रहा हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात जो कि बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, जो हमारा कॉपी में पहला पेज है ना उसको बहुत ज्यादा ध्यान से भरो। देखो जो पहला पेज होता है कॉपी का उसको आप बहुत ज्यादा ध्यान से भरो। और सबसे बड़ी बात, अब की बार आपको ऐसा बोर्ड की कॉपी में जो फ्रंट पेज यानी कि पहला पेज मिलेगा, पहले दूसरे टाइप से मिलता था, मैंने बताया है। ठीक है, अब की बार इस टाइप से आपका फ्रंट पेज रहेगा। सबसे पहले यहां आपका मोहर
रहेगा और यहाँ आपका जो है केंद्र का मोहर ऑलरेडी रहेगा। ये बोर्ड का है कॉपी, ऑफिशियल कॉपी है, मैंने खुद भैया लाया है, ठीक है। अब इसमें आपको सबसे पहले रूल नंबर बहुत अच्छे से भरना है, मतलब जितना अच्छे से भर सकते उतना अच्छे से भरना, सब्जेक्ट अपना बिल्कुल सही भरना। इसमें अगर एक गलती करा तो आप फेल हो जाओगे, इसमें एक गलती इक्वल टू फेल। क्यों? क्योंकि अगर आपने रूल नंबर में एक गलती कर दिया फेल हो जाओगे। सब्जेक्ट आपको वही लिखना है जो पेपर देना, पेपर कोड बिल्कुल सही लिखना। अगर आपने पेपर कोड गलत लिख दिया ना तो आपका कॉपी चेंज हो जाएगा, दूसरे कोड से चेक होगा और गलत हो जाएगा, ठीक है। सिग्नेचर जरूर भरना, अगर आपने सिग्नेचर नहीं किया तो आप भैया प्रेजेंट नहीं रहोगे, तो आप सिग्नेचर जरूर कर लेना। अब देखो ये है हमारा बोर्ड का फ्रंट पेज। देखो सबसे पहले सब कुछ पढ़ लेना, मैं आपको पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। ये परीक्षा 2026 माध्यमिक शिक्षा प्रदाता इंटरमीडिएट हाई स्कूल, ठीक है। और ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। देखो सबसे पहले यहाँ अपना रूल नंबर लिख लेना, रूल नंबर जो भी है आपका यहाँ अंकों में शब्दों में पूरा लिख लेना, ठीक है। पहले अंकों में फिर शब्दों में, ठीक है। फिर परीक्षा का दिन जो भी है पाली अपना लिख लेना, केंद्र का नाम जहां आपका सेंटर गया है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ये वाला जो है मैं अलग से बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ आपका कच्छ नेच्छा का हस्ताक्षर, आपका हस्ताक्षर, बस दिनांक डाल देना, बस इस टाइप से आपका फ्रंट पेज रहेगा, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना, अभी मैं आपको कॉपी में बताऊंगा कैसे फ्रंट पेज भरोगे, कैसे आपको क्या करना है, सब कुछ बताएंगे, टेंशन मत लो। पहले आप ये समझ लो हमें कॉपी कैसे लिखना है। तो आप फ्रंट पेज भरने के बाद आपको क्या करना है, देखो फ्रंट पेज आपने भर लिया खूब अच्छे से। अब आपको दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम की कॉपी, जैसे 2026 का कॉपी है, ठीक है। मतलब एक पेपर है और ये पेपर कोड है 302 HJ, ठीक है। सामान्य हिंदी का पेपर है। अब यहां देखो आपके पास समय जो होता है वो 3 घंटे 15 मिनट होता है, ठीक है। और 100 नंबर का 12th में होता है, ठीक है। 70 नंबर आपका 10th में होता है, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी बात, यहां एक चीज बहुत बार लिखा जाता है कि आप भैया प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को ध्यान से प्रश्न पत्र पढ़ो। क्यों लिखा जाता है? वो पेपर बनाने वाले पागल नहीं है, वो इसलिए लिखते हैं कि 15 मिनट जब आप पढ़ लोगे तो आपको यह पता चल जाएगा आपको 100 में 95 नंबर आता है, 90 नंबर आता है, या 50 नंबर आता है, या 60 नंबर आता है, या 70 नंबर आता है, ये पता चल जाएगा। अब जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो आपके माइंड में रहेगा जब आपने 15 मिनट पढ़ लिया, और वो आपको बार बार सोचना है, याद करना है, और जब आप लास्ट में जाओगे तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसलिए कहा जाता है कि भैया जो प्रश्न पत्र है वो आप 15 मिनट बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ो, ठीक है। 15 मिनट जब आप ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको यह पता चल जाएगा मेरे प्यारे लाडलों कि आपको कितना मार्क्स आता है। अब जब आपको यह पता चल जाएगा और यह भी पता चल जाएगा हमें कौन सा क्वेश्चन जो है नहीं आता, अब यह पता चल गया ना। अब देखो अगर नहीं आता तो वो आप ट्रिक से करना, अभी मैं आपको बताऊंगा। और क्या पता आपको याद आ जाए ना, क्या पता पढ़े हो वहां नहीं याद आ रहा है, थोड़ी देर बाद याद आ जाए, इसलिए 15 मिनट आप क्वेश्चन पेपर को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना, ये बहुत मेन पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। और अगला पॉइंट देखो कि यहाँ जो एग्जामिनर है भैया, जो आपकी कॉपी को चेक करता है, वो फुल मार्क्स कैसे देता है, ठीक है। आपको फुल मार्क्स कैसे देगा, देखो आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं। देखो जब आप कोई सा भी प्रश्न सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, आपके पेपर में कोई सा भी प्रश्न हो, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो यहां आप ऊपर स्पष्ट लिख दो। जैसे मैंने 6 का सॉल्व किया है तो यहां मैंने इधर देखो, इधर मैंने लिख दिया है कि प्रश्नोत्तर संख्या 6 का है। ये जैसे आपका 10th में होता है जीवन परिचय, ठीक है। तो वो जो है मैंने लिख दिया डायरेक्टली भैया कि आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैंने यहां लिख दिया कि प्रश्नोत्तर संख्या 6 का हमने सॉल्व किया है, ठीक है। ये चीज आप लिख देना, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होगा अगर आपने ये लिख दिया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपको काट पीट नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको काट पीट नहीं करना है, ठीक है। काट पीट आप बिल्कुल ना करो, क्योंकि आपका जो फ्रंट के 4 से 5 पेज है ना, उसमें तो आप काटपीट बिल्कुल भी मत करना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और प्रश्नोत्तर संख्या जरूर लिखें, जो भी प्रश्न आप कर रहे हो उसमें आप प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डाल दो, ये बहुत ज्यादा मेन पॉइंट है। आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल दो, फिर आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखो सबसे बड़ी बात, सर अगर हमें कोई प्रश्न आधा आ रहा है तो क्या करें? मान लो एक प्रश्न है और इसका हमें 50% याद है, तो क्या हम छोड़कर आएंगे वहां क्वेश्चन को? नहीं, आपको छोड़कर नहीं आना है। देखो एग्जामिनर के पास होता है भैया स्टेप मार्किंग, मतलब बोर्ड एग्जाम में होता है स्टेप मार्किंग का मतलब है जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करता है ना, उसको दिया जाता है आंसर की। अब आंसर की में
क्या होता है जानते हो, आपका आंसर मिलाएंगे और आपको भैया उत्तर का अगर आंसर मिलाएंगे फिर उसको आपको नंबर देते जाएंगे। तो हमारा कहने का मतलब अगर कोई क्वेश्चन आपको आधा याद है और उसका आंसर पता है ना तो वो लिख दो। आंसर पता है तो लास्ट में आप आधा सवाल पकड़ लो, फिर लास्ट में आप लिख दो आंसर, ठीक है, तब आपको देखना पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आप बोर्ड एग्जाम में भैया स्टेप मार्किंग होता है तो आप क्वेश्चन मत छोड़कर आना, नहीं आता दूसरे क्वेश्चन का आंसर छाप देना भैया, छोड़कर मत आना। और अगर आंसर पता हो उस क्वेश्चन का तो आंसर लिख देना, ठीक है, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। और एग्जामिनर को आंसर शीट दिया जाता है, अब आंसर शीट वो केवल आंसर मिलाएगा और आपको लो भैया नंबर दे देगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है, ध्यान रखना कॉपी लिखते समय, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एक एक पॉइंट को ध्यान रखना। तो बहुत सारे ऐसे हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट है ना जो मतलब किसी भी कारणवश भैया पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, घर का प्रॉब्लम या कोई सा भी प्रॉब्लम हो, पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाए हैं। तो आप भैया अगर आपको प्रश्न नहीं आता तो आप क्या करेंगे, मतलब आपका प्रश्न का उत्तर ही नहीं पता हो, आपको आंसर नहीं पता हो तो आप कैसे लिखोगे भैया बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले आप कीवर्ड पकड़ो, कीवर्ड का मतलब है जो भी आपका कीवर्ड है उसको पकड़ो। लाइक यहां हमने एक क्वेश्चन है विद्युत धारा क्या है, अब ये क्वेश्चन आ गया विद्युत धारा क्या है। अब ये क्वेश्चन में देखो क्या है कीवर्ड धारा, अब धारा और विद्युत ये क्या है कीवर्ड है। धारा का मतलब बहना, नदी बहती है वही धारा बहती है, तो विद्युत का बहना विद्युत धारा कहलाता है, ये होता है कीवर्ड और ऐसे आप बना के लिख सकते हो, ठीक है। और वो टॉपिक के बारे में जो जानते हो उसे लिखो, मतलब जो टॉपिक के बारे में 2-4 पॉइंट 2-4 लाइन जानते हो ना उसको लिखो, फिर आप एक भी प्रश्न ना छोड़ो भैया, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। नहीं आता आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख दो, दूसरा आंसर लिख दो, थोड़ा मेल जोल करके लिख दो, उससे भैया कुछ ना कुछ आपको नंबर मिल जाएगा। और जो प्रश्न आप बनाकर लिख रहे हैं ना उसमें हेडिंग बनाकर लिखना। हेडिंग का मतलब आप जो भी प्रश्न लिख रहे हो उसमें ऐसे हेडिंग बना के लिखना कि एग्जामिनर को लगे वाह क्या टैलेंटेड बच्चा है, वो आपको ध्यान रखना है। और स्टेप मार्किंग होता है तो आपको स्टेप मार्किंग मैंने बता दिया है, आंसर देखा जाता है और आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात अगर नहीं आता तो आप यहां दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख सकते। पूछा ओम का नियम क्या है तो आप पहले हेडिंग डाल दो ओम का नियम, फिर लिख दो ओम के नियमानुसार, फिर आप दूसरा नियम लिख दो, नहीं आता लास्ट में लिख दो ओम का नियम कहलाता है, बस क्या ही टेंशन ले रहे हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात भैया बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछते हैं सर जी क्या ज्यादा पेज मतलब ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है। देखो आपको अगर ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता ना तो वहां कहीं भी आपका पेपर में ये नहीं लिखा रहता कि आप इसे 60 वर्ड में लिखो, लिमिट नहीं लिखा रहता, इसको आप 70 वर्ड में लिखो, ऐसे नहीं लिखा रहता। तो याद रखना कि भैया क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। आप कितना ज्यादा पेज भर रहे हो वो मैटर नहीं करता। अगर नहीं आता तो आप बना के भरो, अगर आपको आता है तो आप क्वालिटी से लिखो, बढ़िया से लिखो, जितना अच्छा लिख सकते हो उतना अच्छा लिखो, आप क्वांटिटी मत बढ़ाओ, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, क्वालिटी का मतलब आप क्वालिटी से लिखो, हेडिंग बना के लिखो, खूब अच्छे से लिखो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी बात बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है ना जो क्या करते हैं, देखो बोर्ड की कॉपी में पैसा रखते हैं, बिल्कुल नहीं रखना है। अब भैया कैमरा लगा है, पहले चल जाता था, पहले कोई कैमरा वगैरह नहीं लगा रहता था, अब पूरा कैमरा लगा होता है। इमोशनल बात लिखते हैं, बिल्कुल नहीं लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। गलत शब्द का यूज मत करना, गाना मत लिखना, गाली मत लिखना, कसम मत लिखना कि भैया सर आपकी कसम अगर आपने भैया नंबर नहीं दिया तो ये कुछ मत लिखना, ठीक है। बिल्कुल ये सब मत लिखना, ये सब आपको खिलाफ है और जेल भी हो सकता है, तो ये सब मत लिखना। नहीं आता दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख देना, उससे रिलेटेड लिख देना, भैया आपको पास होना है ना, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लिखना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात भैया मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूं, जो भी समय आपके पास बचा है जितना भी है, ठीक है, बचे समय में 100% स्टडी पे फोकस करो, अपना पूरा 100% दो। जो बचा हुआ समय है आपके पास, 2 दिन बचा है, 3 दिन बचा है, 4 दिन बचा है, 5 दिन बचा है, 10 दिन बचा है, जितना भी बचा है आप अपना 100% भैया स्टडी पर फोकस करो, फालतू चीजें बंद करो, ठीक है। मोबाइल देखना बंद करो, खेलना बंद करो, कुछ दिन आप पैक हो जाओ अपने रूम में, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ो, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, कोई नया चीज मत पढ़ो, आप जो पढ़े हो उसी को रिवीजन करो और कॉपी लिखकर प्रैक्टिस करो। जैसा मैंने बताया है वैसा आप कॉपी मैं पीडीएफ दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर सरमन लेक्चरर पर, और आप जाके वहां प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड वायरल पेपर प्लस मॉडल पेपर सॉल्व करो, ठीक है, और पिछले साल के पेपर सॉल्व करो। और साथ में अगर ये सब करके आप ऐसे अगर लिखोगे भैया, ऐसे लिखना कॉपी 95% आएगा। तो मैंने हर एक पॉइंट बता दिया, नहीं आता फिर भी बताया कैसे लिखना है, कॉपी कैसे लिखना है, हर एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास आप लोगों के लिए मैं लाने वाला हूं कि आपको कॉपी जो है, कॉपी का फ्रंट पेज और ओएमआर सीट कैसे भरना है। जो ओएमआर
मार्कशीट है और फ्रंट पेज कैसे भरना। इससे आपको इस वीडियो के लिए आप इस वीडियो को भैया लाइक करना, कम से कम 1000 लाइक तक ले चलो, 1000 लाइक, और वीडियो को शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।